हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश टेंसेस, जिन्हें हम वर्ब टेंसेस भी कहते हैं। टेंसेस थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक लगता है कुछ लोगों को, लेकिन मैं इसे बहुत सिंपल और इजी मेथड से आपको समझाऊंगी। देखिए, 3 टेंसेस होते हैं इंग्लिश में: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो आगे होने वाला है। अब सबसे पहली बात यहाँ आपको समझनी है कि टेंसेस का इफ़ेक्ट एक सेंटेंस में किस पर पड़ता है। तो इसका फ़र्क या इसका इफ़ेक्ट 2 चीज़ों पे पड़ता है। एक आपका वर्ब, इसीलिए हम इसे वर्ब टेंसेस भी कहते हैं, और दूसरा आपका नाउन, स्पेसिफिकली नाउन, पर्सन एंड नंबर। मतलब कि एक सेंटेंस में जो वर्ब है और जो नाउन है या जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें हमेशा टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। फिर आता है टाइप्स ऑफ टेंसेस। वेल, एग्जैक्टली ये टाइप्स नहीं होते हैं, ये डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। टेंसेस में आपको इन एस्पेक्ट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे। वो तो ठीक है, प्रेजेंट टेंस सपोज आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आप उसका कौन सा एस्पेक्ट यूज़ करेंगे। अब कौन से टेंस का कौन सा एस्पेक्ट यूज़ करना है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? वेल, द आंसर इज़ ईजी। ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कितनी देर के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए हो रहा है या हो चुका है या होगा, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टेंस का कौन सा एस्पेक्ट यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आई टीच ले लीजिए, मैं पढ़ाती हूँ। तो क्या मैं रोज़ पढ़ाती हूँ, या मैं पढ़ा चुकी हूँ, या मैं पढ़ाती रहती हूँ, या अक्सर पढ़ाती हूँ, या मैंने पढ़ाया था। तो ये जो है, ये ड्यूरेशन जो है एक्शन की, ये आपको हेल्प करेगी। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। टू टीच एक वर्ब है। अब हम इस वर्ब को तीनों टेंसेस में कॉन्जुगेट कर सकते हैं, और तीनों टेंसेस के फर्दर 4 एस्पेक्ट्स हैं। तो 4 एस्पेक्ट में से हम कोई भी एस्पेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर में भी कौन सा एस्पेक्ट यूज़ करना है, ये हमें मेन डिसाइड करना होता है। और ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना होता है? उस एक्शन का ड्यूरेशन। अब देखिए, ये टेबुलर फॉर्मेट में मैंने आपको आसानी से बताया हुआ है कि अगर सोचिए आई टीच जो है, उसे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। मतलब प्रेजेंट टेंस है और उसका सिंपल एस्पेक्ट में कॉन्जुगेट करना है। तो आप बोलेंगे आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, मतलब रोज़ाना पढ़ाती हूँ, लाइक एवरीडे थिंग, आई टीच। और अगर आपको इसी को परफेक्ट एस्पेक्ट में बोलना है, तो आप बोलेंगे आई हैव टॉट, मैंने पढ़ाया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में नोटिस कीजिए कि एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, आई हैव, जो कि प्रेजेंट में ही है, जबकि टॉट टीच का पास्ट पार्टिसिपल है। सो आई हैव टॉट, मैंने पढ़ाया है। फिर अगर आप कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में देखेंगे तो आ जाएगा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। और अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाती आ रही हूँ, कई अरसे से मैं पढ़ाती आ रही हूँ। और कंटिन्यूअस में कि मैं फ़िलहाल अभी भी पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, इधर ड्यूरेशन जो है वही चेंज हो रही है बस एक्शन की, और उसी के वजह से हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें कौन से एस्पेक्ट में यूज़ करना है टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी आप इन 4 एस्पेक्ट्स में किसी भी वर्ब को कॉन्जुगेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक प्रेजेंट टेंस के हम और डिटेल में अगर देखा जाए तो सिंपल एस्पेक्ट, परफेक्ट एस्पेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने टू टीच को कॉन्जुगेट करके दिखाया है। जैसे कि चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस लेते हैं समझने के लिए। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें परफेक्ट एस्पेक्ट भी है और कंटिन्यूअस एस्पेक्ट भी है। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाती चली आ रही हूँ।
मतलब कि बहुत टाइम से मैं पढ़ाती चली आ रही हूँ और आजकल अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसमें बहुत लंबा ड्यूरेशन है हमारे एक्शन का और वो एक्शन जो है ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी। तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है आई हैव भी हेल्पिंग वर्ब है और आपका बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, दोनों वर्ब्स है और टीचिंग भी आपका वर्ब है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं। और उसी तरीके से उससे पहले जैसे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में मैंने बताया हुआ है आई एम टीचिंग। अगेन इधर भी टीचिंग अकेला वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है एम हमारी हेल्प करने के लिए। और इधर आप नोटिस कीजिए कि जो एक्शन वर्ब है वो आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंग वर्ब ING आप अपने वर्ब में लगा रहे हैं। सो आई एम टीचिंग, तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। और परफेक्ट में उससे पहले अगर आप देखें तो आई हैव टॉट, हैव अगेन एक हेल्पिंग वर्ब है। जहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है हैव, वो तो आप समझ जाइए कि परफेक्ट एस्पेक्ट है। और जहाँ पे भी एम वर्ड आ रहा है हेल्पिंग वर्ब और इंग लग रहा है आपके वर्ब मेन वर्ब में, तो वो समझ लीजिए कि वो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है। तो टेंसेस की अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूज़पेपर या बुक या कोई भी आर्टिकल कुछ भी आप रीड कर रहे हैं तो उसमें सारे टेंसेस नोटिस कीजिए। नोट कीजिए कि कौन से सेंटेंस में कौन सा एस्पेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा टेंसेस के बारे में। तो गाइज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरा कंटेंट लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो, और मेरे चैनल सिंपल लाइफ गुड लाइफ को सब्सक्राइब करें।